दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आज की तारीख में भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? अंबानी का या अडानी का? ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब हम सोचते हैं आखिर आने वाले 10 साल में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस किंग कौन बनेगा। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग बिजनेस मॉडल्स और दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज की कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, कौन सी दो शक्तियां भारत के अगले दशक की इकोनॉमी को पूरी तरह बदल देंगी। इस वीडियो में हम इन दोनों दिग्गजों की जर्नी, उनके साम्राज्य, उनकी स्ट्रैटेजीज और फ्यूचर प्लान्स को डिटेल में समझेंगे। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। शुरुआत करते हैं दो परिवार और दो कहानियां से। भारत के बिजनेस की कहानी में दो नाम हमेशा सुनाई देंगे, अंबानी और अडानी। एक तरफ हैं मुकेश अंबानी, जिनके पिता धीरूभाई अंबानी एक मामूली पेट्रोल पंप खोलकर भारत के सबसे बड़े बिजनेस पूंजीपति बने। 1977 में रिलायंस का IPO लाकर उन्होंने पहली बार मिडिल क्लास को भी शेयर मार्केट से जोड़ा और धीरूभाई ने दिखा दिया कि सपना देखने वाला इंसान सही स्ट्रैटेजी के साथ देश की इकोनॉमी बदल सकता है। फिर आए उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी, जिन्होंने अपने पिता की लेगेसी को 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी और डिजिटल के सत्र में लेकर गए। 2015 में जियो लॉन्च करके उन्होंने डेटा की कीमतों को आसमान से जमीन पर ला दिया और डिजिटल इंडिया के दरवाजे खोल दिए। दूसरी तरफ हैं गौतम अडानी, एक साधारण व्यापारी परिवार से आने वाले व्यक्ति, जिन्होंने 1988 में गुजरात से एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से अपना सफर शुरू किया। 1990 के दशक में उन्होंने मुंद्रा पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया। वो पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट बन चुका है। यहाँ कहानी में फर्क साफ दिखता है। अंबानी के पास था लेगेसी और साम्राज्य, अडानी थे फर्स्ट जनरेशन के, जो जोखिम उठाने वाला व्यक्ति था और जिन्होंने जीरो से शुरुआत की। अगर अंबानी का साम्राज्य की बात करें तो रिलायंस की शुरुआत ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स से हुई थी और इसी ने साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन असली गेम चेंजर आया डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ, जब 2015 में जियो ने सस्ता इंटरनेट दिया, जिससे देश में डेटा यूसेज कई गुना बढ़ गया। आज स्मार्टफोन और अनलिमिटेड डेटा हर किसी के पास है। इसके बाद रिलायंस ने रिटेल सेक्टर में कदम रखा। रिलायंस रिटेल आज सुपरमार्केट्स, फैशन स्टोर्स, ई-कॉमर्स और होलसेल तक फैला हुआ है। और अब मुकेश अंबानी का फोकस फ्यूचर पर है। ग्रीन एनर्जी यानी सोलर पावर, हाइड्रोजन फ्यूल और बैटरी स्टोरेज में मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है। रिलायंस आज ऑयल से लेकर टेलीकॉम, रिटेल और ग्रीन एनर्जी तक हर उस चीज का हिस्सा है जो आम लोगों की जिंदगी को छूती है। अब बात करते हैं अडानी का साम्राज्य की। अडानी का सबसे बड़ा खेल है पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स। आज मुंद्रा, कृष्णापट्टनम, भिजिंजन जैसे देश के सबसे बड़े पोर्ट्स पर अडानी का कंट्रोल है। फिर उन्होंने कदम रखा एयरपोर्ट्स में। आज अडानी ग्रुप देश के 8 बड़े एयरपोर्ट्स चला रहा है, जिसमें मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और कोची। इसके बाद आई एनर्जी की दुनिया। थर्मल और रिन्यूएबल दोनों सेक्टर्स में अडानी का बड़ा निवेश है। अडानी ने रोड्स, रेलवेज, सीमेंट, डिफेंस और डेटा सेंटर्स तक अपने एम्पायर को फैला लिया है। आसान शब्दों में कहें तो अंबानी का साम्राज्य कस्टमर से जुड़ा है और अडानी का साम्राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर से। अंबानी हर रोज करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा हैं, जबकि अडानी उस सिस्टम को चलाते हैं जो देश की इकोनॉमी को गति देता है। 2000 के दशक में अंबानी पहले से ही भारत के रिचेस्ट थे, लेकिन 2015 के बाद अडानी की ग्रोथ ने सबको चौंका दिया। 2015 में अडानी की नेट वर्थ थी करीब $6 बिलियन और 2022 में ये बढ़कर $150 बिलियन हो गई और वो एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। इस दौरान उन्होंने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी में एग्रेसिव एक्सपांशन किया। अब बात करते हैं इन दोनों के बिजनेस स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले बात करते हैं अंबानी की बिजनेस स्ट्रेटजी की। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। ऑयल से शुरुआत करके टेलीकॉम, डिजिटल,
रिटेल और अब ग्रीन एनर्जी तक विस्तार कर लिया। दूसरा, टेक में फोकस। जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक और गूगल जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स से फंडिंग ली। तीसरा, कस्टमर सेंट्रिक। रिलायंस का साम्राज्य सीधे कस्टमर से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अडानी की स्ट्रैटेजीज की। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोपोली। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेल, एनर्जी जैसे स्ट्रैटेजिक एसेट्स पर अडानी ने तेजी से कंट्रोल बनाया है। दूसरा, पॉलिसी अलाइनमेंट। अडानी ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ खुद को अलाइन किया। तीसरा, कैपिटल इंटेंसिव अप्रोच। अडानी ने हाई रिस्क लेकिन हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले 10 सालों की असली लड़ाई होगी 3 सेक्टर्स में। पहला, ग्रीन एनर्जी। दुनिया ऑयल और कोल से निकलकर क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। सोलर पावर, हाइड्रोजन फ्यूल, एवी इंफ्रास्ट्रक्चर में अंबानी और अडानी दोनों ही बड़े निवेश कर रहे हैं। दूसरा, डिजिटल इकोनॉमी। 5G नेटवर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI ड्रिवन कॉमर्स ग्रोथ की चाबी होंगे। अंबानी के पास जियो प्लेटफॉर्म्स का एडवांटेज है। अडानी भी डेटा सेंटर्स और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में एंट्री कर रहे हैं। तीसरा, ग्लोबल एक्सपांशन। बिजनेस अब इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा। पोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स और टेक सर्विसेज जो ग्लोबल मार्केट कैप्चर करेगा वही अगले दशक में वर्ल्ड स्टेज का किंग बनेगा। अब बात करते हैं द रियल राइवलरी की। अंबानी बनाम अडानी की राइवलरी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, ये कंपटीशन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को तेज कर रहा है। अंबानी कस्टमर ड्रिवन और टेक सेंट्रिक अप्रोच कर रहे हैं और अडानी इंफ्रा ड्रिवन और एसेट हैवी अप्रोच कर रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ आने वाले दशक में भारत की इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के 2 सबसे बड़े बिजनेस टाइटन्स की। एक तरफ है अंबानी जिनकी ताकत है कस्टमर और टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ है अडानी जिनकी ताकत है इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल ट्रेड। अब असली सवाल आपसे, अगले 10 साल में भारत का असली बिजनेस किंग कौन होगा, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।